ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ के तहत 18 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कमेटी तश्कील दी। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार खुसूसी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। खुसूसी कमेटी असम्बली अरकान पार्लियामेंट, आईनी कौमी असम्बली में कवायद ज़वाबित और कार्रवाई के तरीक़ाकार और कौमी असम्बली की कार्रवाई को मौसर तरीके से चलाने से मुतल्लिक अमूर के बारे में सिफारिशात मुरतब करेगी। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी सालिक हुसैन, अब्दुल अलीम खान शामिल होंगे। सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सैयद नवीद कमर, सैयद अमीनुल हक, एजाजुल हक, खालिद हुसैन मक्सी, मिस्टर पोलियन, साहबजादा हामिद रजा, गौहर अली खान, शाहिदा बेगम, मोहम्मद अख्तर मेंगल, हमीद हुसैन, महमूद खान अचकजई भी कमेटी का हिस्सा होंगे। पार्लियामेंट और आइन के तकद्दुस की हिफाजत के लिए 18 रुकनी कमेटी बनाने की करारदाद कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार खुसूसी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, नवीद कमर शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट की तजवीज़ के तहत कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ कौमी असम्बली इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, क्या हम बैठकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते? सब भूल जाएं माजी में क्या हुआ। चाहते हैं अपोजिशन बात करे, अपोजिशन यहाँ नहीं बोलेगी तो कहाँ बोलेगी? तफसील में नहीं जाऊंगा, कुछ पर्दे जरूरी होते हैं। गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स गुज़श्ता रोज जारी कर दिए थे। पीटीआई दौर में प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने से मुत्तफिक नहीं। जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। हम 2 तिहाई और अपोजिशन 1 तिहाई है। पार्लियामेंट के वकार के लिए इकट्ठा करना होना होगा। असम्बली की कार्रवाई अकेली अपोजिशन या हुकूमत नहीं चला सकती। पत्थर से ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा। हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से ना दे, ये एक दिन की खुशी हो सकती है। ऐसा करेंगे तो बानी पीटीआई की तरह कल किसी जेल में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत अपनी जगह, लेकिन हम वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। हमने सियासत को गाली बना दिया। बाहर जो सियासत करें वो हमारा मसला है, लेकिन ऐवान के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। अपोजिशन का काम भी हर वक्त गाली देना नहीं। अपनी जिम्मेदारियों को देखना और निभाना होगा। इसी सियासत से नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। अगर आपस की लड़ाई में लगे रहे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? पीटीआई को मशवरा दिया था, असम्बलियां ना तोड़ें, ऐवान से ना जाएं। आज हालात उनके सामने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी के चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा। वज़ीर आज़म ने इस बात का इजहार किया कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट से जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होंगे। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती माशी पॉलिसियों की तारीफ की। ना मैं चापलूस, ना किसी का चमचा, ना गुलाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में बार कौंसल एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, जब कहता हूँ कुछ लोग आइन की बालादस्ती करप्शन पर बात नहीं करते, फिर मेरे पीछे शुरू हो जाते हैं। अगर मैं निशानदही नहीं करूँगा तो इस्लाह कैसे होगी? सहाफ़ी हमारे भाई मेरी किरदार कशी पर कुछ भी बोलें तो खैर है। अदालती निज़ाम अफसोसनाक हद तक कमज़ोर। कानून की हकीकी हुक्मरानी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। हमारे चैलेंजेस कुछ और हैं, अहदाफ कुछ और होने चाहिए, मगर हम किसी और चीज़ में उलझे हैं। जब तक इस सूरत हाल से बाहर नहीं आते, आगे नहीं बढ़ सकते। अली अमीन गंडापुर डबल गेम खेल रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, गंडापुर 4 दीवारी के पीछे अलग नजर आते हैं, जलसे में निकल कर मौला जट बन जाते हैं। बानी पीटीआई समझते हैं गंडापुर के राब्ते मेरे काम आएंगे। परसों असम्बली में जो हुआ उसे रोका जा सकता था। असम्बली में मुंतखब अरकान की गिरफ्तारी की मजम्मत मध्यम पड़ गई। असम्बली वाक़े से पहले तहरीक इंसाफ बैकफुट पर थी। उनके बयानात पर ना जाएं, जो हो रहा है प्लानिंग के तहत हो रहा है। बेनज़ीर भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 29 से 16 तक लाई थी। एतजाज अहसन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं, बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, क्या तमाम जजों को रिश्वत देनी है? 2002 में मुशर्रफ ने कानून के तहत जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई थी। आज तक जजेस को इंसाफ दिलाने के लिए केस भी मुकर्रर नहीं हुआ। पार्लियामेंट की बेतौकीरी करना इन लोगों ने अपना मिशन बनाया हुआ है। अरकान असम्बली को पार्लियामेंट से गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया। इस पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्लियर हो गई।
और उसके इकदाम अवाम के मुफादात से मुतसादिम हैं। जेजुआई अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान कहते हैं आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कहा मौलाना फजल रहमान तारीख की दुरुस्त समत खड़े हैं और हमेशा सियासी रिवायात और जमहूरी इक़्तिदार के अमीन रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी ने अपने सियासी राब्तों से मुतल्लिक फजल रहमान को एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान को जिन फजाओं में मजा आता है उन्हीं में उड़ते हैं। पहले बड़क मारते हैं फिर डील करते हैं। वक्त का पहिया घूमता रहता है। मफीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली मैंडेट वालों को इक़्तिदार देंगे तो उन्होंने अपना मुफाद ही देखना है। चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेकर कुछ हासिल नहीं होगा। जिस जज का हक बनता है उसे चीफ जस्टिस बनाया जाए। जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का इल्जाम। मुशीर एंटी करप्शन केपी मुसद्दिक अब्बासी समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम ने जज के भतीजे की मुद्दत में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मतन के मुताबिक मुलजिमान ने सोशल मीडिया के जरिए उनके चचा के खिलाफ मनफी बयानियां बनाया। चचा जुडिशरी के मेंबर हैं जिन पर करप्शन के इल्जाम आयद किए गए। इंक्वायरी के दौरान मुलजिमान के मुलविस पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। हमारा इरादा जो था वो 6 बजे से पहले जलसा ख़त्म करने का था, लेकिन इवन वज़ीर आला नहीं पहुंच सका। वो रास्ते सारे के सारे बंद थे। इसी वजह से जनाब स्पीकर ये कोई प्रोसीडिंग है इस पार्लियामान की कि आप कहें हाउस इज एडजर्न और लाइटें ऑफ हो एग्जैक्ट टाइम पे? क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें ऑफ और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? ऐवान से अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी की तहकीकात होनी चाहिए। हम भागने वाले नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा जलसा वक्त से पहले खत्म करने का इरादा था, रास्ते बंद कर दिए गए, कभी किसी को धक्का नहीं दिया। जलसा तो बहाना था, उनका निशाना हमारे बंदे थे। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकालने का कहा। ECL से नाम निकालने का मुतालबा किया। हमारे हकूक मजरू हुए। ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ। आपने इंक्वायरी करनी है, ऑडियो वीडियो हमसे शेयर करनी है। जब तक इंक्वायरी नहीं होती 9 या 10 MNAs के सिवा हमारे MNAs जहां नहीं आएंगे ना कमेटियों में आएंगे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। ऐवान में गर्मा गर्मी। अपोजिशन अरकान के एहतजाज पर गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। अली मोहम्मद खान ने कहा परसों रात निकाहपोश हमारे मेंबरान को उठा ले गए। कल इत्तेफाक हुआ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे। अभी तक स्पीकर के ऑर्डर्स पर अमल नहीं हुआ। परसों रात जो हुआ उससे पूरे ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। अगर कोई शख्स बाहर से भागकर यहाँ पनाह लेता है वो गलत है। पार्लियामान के बेतौकीरी हुई। अता तारड़ और मुसद्दिक मलिक की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा फोटेजेस आ चुकी, ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। हमने असद कैसर का दौर भी देखा है। इनमें ना सुनने का हौसला है ना बैठकर बात करने का। खुर्शीद शाह की मुदाखलत। कहा ऐवान आपको चलाना है, अपोजिशन वाले वक्त मांग रहे हैं तो उनको वक्त दें। आप तशरीफ रखें, आपको बात करने का मौका देंगे। डिप्टी स्पीकर की अपोजिशन को हिदायत। अरकान की पार्लियामेंट हाउस की हदूद से गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का वजारत दाखिला को इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी कौमी असम्बली का सेक्रेटरी दाखिला को खत। 7 रोज में रिपोर्ट तलब। स्पीकर का अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर सख्त एक्शन। सार्जेंट एट आर्म्स समेत 5 एहलकार 4 माह के लिए मुअत्तल होने वालों सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अहमद, सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट उबैदुल्लाह, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। अयाज सादिका फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देकर वाकई की इंक्वायरी का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी कमेटी के सरबराह होंगे। मैं ये बात कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम किए वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। हमने खुद देखना है कि जिस तरह मरहूम साहब ने कहा कि आप FIR किसके खिलाफ काटते हैं और कितना जुर्रत दिखाते हैं। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारी एक ही डिमांड, फिल फॉर इलेक्शन कराएं।
स्पीकर के इक़दामात से मुतमईन नहीं, मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, छोटे अहलकारों के बजाय बड़े अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, हम खड़े थे और खड़े रहेंगे। हम वजीर आला अली अमीन गंडापुर के शाना बशाना खड़े हैं। स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले पुलिस को इजाज़त क्यों दी? असद कैसर बोले, इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, मौजूदा असम्बली की कोई हैसियत नहीं। हमारे मेंबरान असम्बली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जुम्मा वाले दिन हम पूरे मुल्क में एहतिजाजी मुजाहिरे करेंगे। सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस न करें। अगर हम आपस में ही उलझे रहेंगे तो फिर काम क्या होगा? गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, आगे के लिए तो सबक सीखें। वजीर खारजा इसाक डार का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, कमेटी बनाने की तजवीज़ की तायीद करता हूँ। बिलावल भुट्टो की तजवीज़ की तायीद करता हूँ। इसका ऐलान करें, हुकूमत सपोर्ट करेगी। बिलावल भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, वो हम सबको याद है। इससे पहले हमारे तल्ख अदवार गुजरे थे। मई 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत हुए। तमाम सियासी जमातों को इन्वाइट किया गया। बानी पीटीआई भी मौजूद थे। उसके बाद 18वीं तरमीम हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। मुल्की सूरत हाल पर ऐवान में बहस। शकील खान ने पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई के MNAs की गिरफ्तारी को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, आइंदा इजलास में अपने साथ होने वाले मामले पर बात करूंगा। MPA शफीउल्लाह ने कहा, मुल्क में सूरत हाल जाली मैंडेट वालों ने खराब की। हमें तहरीक इंसाफ से हटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ की अक्सरियत MPA शेड्यूल 4 में डाले जा चुके। हमें दहशतगर्द बनाया गया। असल वजीर आजम तो जेल में है, जाली मैंडेट वाले बैठे हैं। पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। हमने गैर मशरूत तौर पर हुकूमत साजी में नून लीग की हिमायत की थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की पेशावर से आए सहाफ़ियों के वफ्द से कराची में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के 3 साला दौरे हुकूमत में K4 मनसूबा मुश्किलात से दो चार रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को आंखें खोलनी होंगी। वहाँ पीटीआई का 3रा दौर है। लोग आज भी रोजगार के लिए दूसरे इलाकों में जाते हैं। बानी पीटीआई मुल्क, अवाम, पार्टी मेंबरान समेत किसी से भी मुखलिस नहीं, सिर्फ अपने मुफादात से मुखलिस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता फैजान की बाजियाबी केस की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार IG इस्लामाबाद पर बरहम रिमार्क्स में कहा, आप यहां खड़े होकर सच नहीं बोल सकते और कहते हैं 18 साल का बच्चा सच बोले। किसी के वापस आ जाने से केस खत्म नहीं होता। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बता दें। इस्लामाबाद पुलिस का महफूज तरीन शहर, इधर कुछ भी होगा उसके जवाबदेह आप होंगे। आपने फैजान से तफ्तीश क्यों नहीं की? किसकी गाड़ियां थी? कौन लेकर गया? आपने पता लगाना था। जवाब में IG ने कहा, लापता फैजान के वापस आने के बाद 6 दफा SP, तफ्तीशी, SHO उनके वालिद के पास गए। फैजान उस्मान से मुलाकात नहीं कराई गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आप एक तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश करें। केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.74 फी यूनिट महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। अप्रैल तक जून की सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे की वसूली सितंबर तक नवंबर 3 माह में की जाएगी। सारिफीन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF का दबाव, हुकूमत बेबस। इस्लामाबाद के बिजली सारिफीन से 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ वापस। सितंबर के बिलों में वफाकी इलाके के सारिफीन सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। सारिफीन को माह सितंबर के बिल बिजली 1 जुलाई के निर्खों के मुताबिक जारी होंगे। पंजाब के सारिफीन के लिए सब्सिडी 30 सितंबर तक बरकरार रहेगी। दिया मीर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड्स केस। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की दायर करदा मुतफरिक दरख्वास्त में डैम्स फंड्स के पैसे विफाक और वापडा को देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं? वकील वापडा ने कहा, तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट वापडा के हर मंसूबे की निगरानी करती है? केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। कौमी खजाने पर बोझ कम करने का मिशन। पेंशन रूल्स में तरमीम। रिटायर्ड मुलाजिमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल होगी। वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम का अगर कोई बच्चा माजूर या स्पेशल है तो वो ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। नए और तरमीम शुदा पेंशन कानून का इतलाक वफाकी इदारों और आर्म फोर्सेस पर फौरी होगा।
जनूबी पंजाब और इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके खौफ के मारे लोग कलमा तैयबा का वेट करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक रिक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.7, मरकज डीजी खान था। जलजिले की गहराई 10 किलोमीटर थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद मिलादुन्नबी पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पुलिस अफसरान कुल कराम के पास खुद जाकर मिलने की हिदायत। अमनो अमान बारे इजलास में वज़ीर आला का पुलिस एहलकारों को APC बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट्स फौरी देने का हुक्म। सरहदी पोस्टों पर तैनात पुलिस एहलकारों को खुसूसी ट्रेनिंग कराने की हिदायत। कहा बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मजीद मजबूत और बेहतर बनाया जाए। नाजायज असलहा के खात्मे के लिए मुहिम मजीद तेज करने का हुक्म। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। मरियम नवाज का कहना था आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन जिम्मेदारी, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा जरूर किया जाएगा। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। इजलास में पुलिस को 1 अरब रुपए देने की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत कासिम अली शाह से सेहत का कलमदान वापस ले लिया गया। कासिम अली शाह सूबाई वजीर बराए समाजी बहबूद मुकर्रर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मशाल जूस अफजई को डिनोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर की मंजूरी और दस्तखत के बाद समरी वापस भिजवा दी गई। PTI सेनेटर एजाज चौधरी दिल की तकलीफ के बायस PIC मुंतकिल। सेनेटर एजाज चौधरी को सख्त सिक्योरिटी में PIC लाया गया। एजाज चौधरी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुआयना। गैर रस्मी गुफ्तगू में सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा 9 सितंबर के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और हमलावरों को बेनकाब किया जाना चाहिए। जिस CCTV फुटेज का तकाजा स्पीकर ने किया, वैसे ही CCTV फुटेज का मुतालबा गुज़श्ता 16 माह से बानी PTI कर रहे हैं। मुज़ाकरात नाकाम, लकी मरवत पुलिस का एहतजाज जारी। एहतजाज के सबब मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। एहतजाज में बनू और डेरा इस्माइल खान के पुलिस जवानों, सियासी और मजहबी जमातों के नुमाइंदों की भी शिरकत। NA 171 रहीम यार खान ज़िमनी इंतखाब पोलिंग आज होगी। इंतखाबी अमले को पोलिंग के सामान की तरसील शुरू। हल्का में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसान मुस्तफ़ा एडवोकेट के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। कश्मीरी सियासतदान इंजीनियर रशीद 5 साल बाद तिहाड़ जेल से रिहा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मोदी के काले कवानीन को मुस्तरद किया था, कर रहे हैं और करते रहेंगे।